हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। आज की तारीख है 18 दिसंबर 2023। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि जो है विश्व की सबसे बड़ी हीरे की ऑफिस जो है यानी कि हीरे का कार्यालय जो है कहाँ पर बनाया गया है, और यह बनाया गया है अपने भारत में। ठीक है, और भारत के किस राज्य में है ये हम देखने वाले हैं। और कोविड का पहला वेरिएंट जो नए केस में मिला है वो किस राज्य में मिला है ये भी साथ में देखने वाले हैं। और कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार है। हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ जल विज्ञान समझौते को किसने रद्द किया है? तो भारतीय नौसेना के साथ जो जल विज्ञान समझौता होना था, किसने उसे रद्द कर दिया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मालदीव के द्वारा जो है जल विज्ञान समझौता रद्द कर दिया गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि हाइड्रोलॉजिकल एग्रीमेंट जो 2019 में साइन किया गया था, ठीक है, भारत और मालदीव के बीच अभी जो है, और इसे जो है रद्द कर दिया जाता है किसके द्वारा? तो जो है भारतीय नौसेना। और इसमें जो है भारतीय सेना क्या करने वाली थी? तो इस जल विज्ञान समझौते में जो है भारतीय सेना मालदीव के क्षेत्र में सर्वेक्षण करने वाली थी। ठीक है, यानी कि जांच पड़ताल करने वाली थी। इस मुद्दे पर जो है अभी हाल ही में जो हाइड्रोलॉजिकल एग्रीमेंट हुआ था भारत और मालदीव के बीच, इसे अभी रद्द कर दिया गया है। आपको पता है कि जो है मालदीव में जो है नए प्रेसिडेंट बने हैं और उनका नाम क्या है? मोहम्मद मोइज्जू जो है इस समझौते को रद्द कर दिए हैं। ठीक है, जो 2019 में साइन किया गया था तत्कालीन जो उस समय पर मालदीव के राष्ट्रपति थे और भारत के प्राइम मिनिस्टर के बीच जो साइन किया गया था वो समझौता भी रद्द कर दिया जाता है। आपको पता है कि जो मोहम्मद मोइज्जू हैं ये भारत के विरोधी हैं और चीन के सहपाठी हैं। ठीक है, मतलब चीन के साथ इनका अच्छा खासा बैठता है, लेकिन इन्हें नहीं पता है कि जो है चीन जब इनकी लेगा तो फिर अच्छे से लेगा। ठीक है, आपको पता ही है कि चीन के साथ तो जो दोस्ती करता है उसकी तो वो अच्छे से बजाता है। आपने देखा होगा पाकिस्तान और श्रीलंका का क्या हश्र किया है चीन ने, तो उसी दौर में ये भी जाने वाले हैं। बट इनको तभी आँख खुलेगी जब इनके साथ वैसा कुछ होने वाला है। ठीक है, तो हमारे प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा कि भारतीय नौसेना के साथ जल विवाद समझौते को किसने रद्द किया है? तो मालदीव ने। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। डोर्नियर 228 विमान यह हमने किसे दिया है? तो हमने दिया है श्रीलंका को। और इसके बाद श्रीलंका के साथ कौन सा अभ्यास किया जाता है? मित्र शक्ति अभ्यास भी जो है श्रीलंका के साथ किया जाता है। ठीक है, एक पॉइंट मैंने आपको बताना भूल गया कि इसमें जो है जो मोहम्मद मोइज्जू हैं इन्होंने क्या कहा कि यह समझौता जो है रद्द किया है। इन्होंने कहा कि जो है हमारी संप्रभुता का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए हम जो है इस समझौते को रद्द कर रहे हैं। ठीक है, जो है ये भारत के साथ अपने समझौते को रद्द कर रहे हैं, जबकि चीन के साथ वो सब वही कार्य कर रहे हैं जो हमारे भारत के साथ वो करने वाले थे। ठीक है, तब उनकी जो है संप्रभुता उल्लंघन नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन इनको बाद में एहसास होगा। खैर छोड़िए, तो हमारा प्रश्न क्या था कि डोनियर 228 विमान हमने किसे दिया? श्रीलंका को। और श्रीलंका के साथ कौन सा अभ्यास किया जाता है? मित्र शक्ति और सिलेनक्स, ये दोनों अभ्यास श्रीलंका के साथ किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा एकता अभ्यास जो है यह हमने किसके साथ किया है? तो यह हमने मालदीव के साथ किया है। और इसके बाद हमने मालदीव में एक पोर्ट भी बनाया था जिसका क्या नाम था? एकता पोर्ट। ठीक है, तो ये दोनों आपका हो जाता है एकता और एक्वेरियन, ये दोनों अभ्यास हम किसके साथ करते हैं? मालदीव के साथ करते हैं। और मालदीव में ही हमने एक क्या पोर्ट बनाया था? ठीक है, तो इंडिया ने मालदीव में भी क्या बनाया था? एक पोर्ट, एकता पोर्ट बनाया था, तब इनकी संप्रभुता का उल्लंघन नहीं हुआ था। ठीक है, संप्रीति और बोंगो सागर अभ्यास जो है यह दोनों अभ्यास किसके बीच होता है? तो यह बांग्लादेश के साथ भारत करता है। ठीक है, ऑप्शन में आपका बांग्लादेश दिख रहा है। तो संप्रीति और बोंगो सागर अभ्यास किसके साथ होता है? तो बांग्लादेश के साथ होता है। और बांग्लादेश के साथ ही हमने मैत्री पाइपलाइन परियोजना शुरू करी है डीजल सप्लाई के लिए। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन करुणा, म्यांमार भी ऑप्शन में है, तो इसको भी देखते हैं। तो ऑपरेशन करुणा जो है अभी हमने हाल ही में कहाँ पर शुरू किया था? म्यांमार में। और म्यांमार के साथ जो है कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो कालादान प्रोजेक्ट इंडिया और म्यांमार के बीच शुरू किया गया है। तो हमारा पहला प्रश्न हो जाता है। अब देखते हैं सेकंड प्रश्न। हाल ही में देश में पहली बार कोविड-19 के नए सब वेरिएंट JN1 की पुष्टि कहाँ हुई है? तो आपको बताना है कि जो है कोविड-19 का सब वेरिएंट है जिसका क्या नाम है? JN1, इसकी पुष्टि कहाँ की गई है? तो सही विकल्प आपका हो जाएगा ऑप्शन
बी केरल में। तो कोविड-19 का जो सब वेरिएंट है जिसका क्या नाम है JN1, इसका पहला केस विश्व में कहाँ मिला था? तो विश्व में मिला था लग्जमबर्ग में, जो कि यूरोप महाद्वीप का देश है। ठीक है, किसका? यूरोप महाद्वीप का एक देश है। इसके बाद भारत में जो है पहला केस कहाँ मिला? तो भारत में केरल में मिला है। केरल के किस जिले में? तो तिरुवनंतपुरम में पहला केस मिला है। जो अगर पूछे कि जो है JN1 यह जो है किसका वंशज है, तो यह जो है JN1 यह किसका वंशज है? तो यह ओमिक्रॉन का जो है वंशज है। और इसके बाद ओमिक्रॉन का जो है नाम क्या था? तो इसका नाम था B1.1.529। ठीक है, यह ओमिक्रॉन का नाम है। नेक्स्ट है बर्ड फ्लू का जो वायरस है उसका क्या नाम है? तो बर्ड फ्लू का वायरस का नाम होता है H5N1, और जबकि स्वाइन फ्लू वायरस का क्या नाम होता है? तो H1N1। इसके बाद देखते हैं ट्रेकोमा मुक्त देश कौन सा बना है अभी हाल ही में? तो इराक बना है। और रूबेला मुक्त देश कौन सा बना है? तो यह भूटान और तिमोर लिस्ते बना है। तिमोर लिस्ते यह जो है आसियान का 11वां सदस्य देश भी है। ठीक है, तो रूबेला मुक्त देश कौन सा है? भूटान और तिमोर लिस्ते है। जबकि ट्रेकोमा मुक्त कौन सा देश है? इराक है। HIV वायरस से कौन सा रोग होता है? तो एड्स होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। प्रश्न है हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का नेहोम पुरस्कार किसे मिला है? तो रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का जो है नेहोम पुरस्कार किसे मिला है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोफेसर सविता लाडेज। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। नेहोम पुरस्कार 2023 यह कहाँ दिया जाता है? लंदन में दिया जाता है। और यह किस विषय में दिया जाता है? तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और अभी जो है किसे दिया गया है 2023 का नेहोम पुरस्कार? तो प्रोफेसर सविता लाडेज को दिया गया है। और ये अभी हाल ही में, मतलब ये अभी जो है कहाँ पर पढ़ा रही हैं, मतलब ये अभी कहाँ पर प्रोफेसर हैं? तो मुंबई में ये प्रोफेसर हैं। इसके बाद जो तीन ऑप्शन है इन्हें भी कोई पुरस्कार दिया गया है, तो देख लेते हैं। तो जो अली अबू अवाद हैं और इसके बाद डेनियल बरेनबोइम है, इन्हें जो है कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो इन दोनों को जो है 2023 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसके बाद प्रोफेसर सविता लाडेज को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो नेहोम पुरस्कार 2023 दिया गया है। और वान की मून को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो इन्हें जो है पुरस्कार दिया गया है दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड। ठीक है, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भी देखते हैं कि इन्हें हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो अब्दुल्लाही मायर को जो है नॉन सेन शरणार्थी अवार्ड दिया गया है। और VR ललितांबिका जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार लीजन द ऑनर पुरस्कार इन्हें दिया गया है। और मीरा चंद को ये सिंगापुर का सर्वोच्च कला सम्मान इन्हें प्रदान किया गया है। ठीक है, तो अगर प्रश्न का जवाब देखें नेहोम पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रोफेसर सविता लाडेज को। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, चौथा प्रश्न है हमारा, हाल ही में मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रिजुल मैनी जो है अभी इन्हें मिस इंडिया USA का 2023 का खिताब मिला है। ठीक है, इनके बारे में व्याख्या देखते हैं। मिस इंडिया यानी कि यह इंडिया की हैं। ठीक है, और इन्हें जो है USA यानी मिस इंडिया USA ये पूरा नाम हो जाता है। ये इंडिया की हैं लेकिन इन्हें मिस इंडिया USA 2023 का अवार्ड दिया गया है। और यह अवार्ड जो है कहाँ दिया जाता है? तो यह अवार्ड दिया जाता है न्यू जर्सी में। ठीक है, जो कि USA का एक प्रांत है। न्यू जर्सी से एक क्वेश्चन भी है। न्यू जर्सी में जो है भारत के बाहर यानी कि सेकंड हिंदू मंदिर जो सबसे बड़ा बनाया गया है वो कौन सा है? सत्यनारायण भगवान का है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इन्हें जो है रिजुल मैनी जी को मिस इंडिया USA 2023 का पुरस्कार न्यू जर्सी में दिया गया है। और यानी कि विजेता कौन है? तो मिस इंडिया USA विजेता है रिजुल मैनी जी। और यह कहाँ पर अभी कार्यरत हैं? तो यह जो है मिशिगन की मेडिकल छात्रा हैं। ठीक है, यानी कि यह मिशिगन में मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं। और इन्हें भी हाल ही में मिस इंडिया USA 2023 का खिताब दिया गया है। ठीक है, अगर पूछा जाए तो USA में टोटल कितने प्रांत हैं? तो USA में टोटल 50 प्रांत हैं। अब देखते हैं, अगर पूछे कि मिसेज इंडिया कौन बनी है? तो मिसेज इंडिया बनी है स्नेहा नाम्बियार। ठीक है, तो मिस इंडिया कौन बनी है? स्नेहा नाम्बियार। इसके बाद हिंदू फोबिया बिल पेश करने वाला प्रांत कौन था है? तो हिंदू फोबिया बिल पेश करने वाला अमेरिका का कौन सा प्रांत है? तो जॉर्जिया प्रांत है। इसके बाद फर्स्ट मंदिर यानी कि भारत के बाहर हिंदू का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो वह अंकोर वाट मंदिर है जो कि कंबोडिया में है।
और इसे भी हाल ही में 8वां अजूबा भी घोषित किया गया है। और यह मंदिर किस भगवान से संबंधित है? तो भगवान विष्णु से संबंधित है। तो भारत के बाहर हिंदू का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो यह है अंकोर वाट का मंदिर। और दूसरा सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो यह न्यू जर्सी में स्थित है, भगवान सत्यनारायण का मंदिर है। इसके बाद देखते हैं मिस यूनिवर्स कौन बनी है? तो मिस यूनिवर्स 2023 बनी है सेनिस पलासियो, जो कि किस देश की हैं? तो यह निकारागुआ देश की हैं, ठीक है। और निकारागुआ देश किस महाद्वीप में है? तो यह जो है नॉर्थ अमेरिका में है, ये भी आप याद रखेंगे। 5वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो हाल ही में 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फेस्टिवल कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गुवाहाटी में। इसकी पूरी व्याख्या देखते हैं। ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल, इसका आयोजन गुवाहाटी के असम में किया गया है, जो कि गुवाहाटी में किया गया है, जो कि असम में है, ठीक है। और यह जो है किस क्रम का की बार आयोजन किया गया है? तो ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल का 8वां क्रम है। और इसे यहाँ पर क्यों किया जाता है? क्योंकि उत्तर पूर्व भारत में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए यह फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इसके बाद अब देखते हैं भूपेन हजारिका कौन है? तो भूपेन हजारिका हैं नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वी भारत के जो है असम राज्य के एक संगीतकार हैं और साथ में एक्टर भी थे, ठीक है। और इन्हें जो है 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और इनके नाम पर भी असम में क्या बनाया गया है? तो एक हजारिका पुल भी बनाया गया है, ठीक है, जिसका क्या नाम है? सादिया धुबरी पुल भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहाँ स्थित है? यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और यह असम में है। और जो है राष्ट्रीय जलमार्ग की मतलब किसके बीच स्थित है? तो धुबरी से सादिया के बीच में स्थित है। इसके बाद अगर पूछे फर्स्ट जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो कहाँ पर है? तो वह यूपी से पश्चिम बंगाल तक है, गंगा नदी पर बनाया गया है। अमृत वृक्ष आंदोलन किसने शुरू किया है? किस राज्य ने? तो असम राज्य ने शुरू किया है। अगर पूछे कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो कामेंग, तिस्ता, लोहित और सुबनसिरी, ये सभी नदियां जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। 6ठा प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय डायमंड बोर्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा सूरत में। तो दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड कार्यालय जिसका क्या नाम है? डायमंड बोर्स, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सूरत में। इसकी पूरी व्याख्या देखते हैं। तो डायमंड बोर्स यह जो है सूरत में स्थित, मतलब इसका सूरत में उद्घाटन किया गया है और सूरत जो है गुजरात में है, ठीक है। और यह विश्व का सबसे बड़ा हीरा कार्यालय है। और इसका शुभारंभ किस तारीख को किया गया? तो 17 दिसंबर को। और किसने इसका शुभारंभ किया? तो पीएम जी ने किया है। और इसमें जो है इस डायमंड बोर्ड्स में जो है 15 मंजिला इमारत है और 9 टावर इसमें है। और लोगों की बैठने की क्षमता कितनी है? तो 65,000 लोग इसमें बैठ सकते हैं। और यह जो है किस कंपनी ने इसका डिजाइन बनाया है? तो इसका डिजाइन बनाया है मार्फोजेनेसिस कंपनी ने, ठीक है। और यहाँ पे जो है डायमंड बोर्स में जो है हीरा सर्राफ का बाजार लगाया जाएगा, यानी कि पूरे विश्व के जो है जो हीरा व्यापारी है इसमें आकर अपना वो मतलब योगदान देंगे, ठीक है, यानी कि अपना व्यापार कर सकते हैं। और अगर पूछे जो है पहले कौन था दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कार्यालय? तो यह था पेंटागन में, ठीक है। लेकिन अब भारत का ये डायमंड बोर्स बन जाने के कारण यह दूसरा बन गया है, क्योंकि ये सबसे बड़ा बना है। तो अब यह दूसरा बन गया है। और यह पेंटागन कहाँ पर था? तो यह यूएसए में था। अब नेक्स्ट देखते हैं कि प्रकृति का सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो यह हीरा है। हीरा विद्युत का सुचालक है या कुचालक? तो यह कुचालक है। हीरे का चमकना जो है किसका कारण है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण है। और कॉइन ग्रुप किसे कहा जाता है, यानी जिससे सिक्के बनाए जाते हैं? तो वह कौन कौन सी धातु हैं? तो तांबा, चांदी, सोना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 7वां है, हाल ही में काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो काशी संगमम का दूसरा चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन सी वाराणसी में किया गया है। इसकी पूरी व्याख्या देखते हैं। तो काशी तमिल संगमम का सेकंड चरण का आयोजन किसने किया है, यानी शुभारंभ उद्घाटन किसने किया है? तो पीएम मोदी जी ने किया है। और कहाँ पर किए हैं? वाराणसी के नमो घाट पर, ठीक है। और यह जो है काशी तमिल संगमम जो है कितने दिन चलने वाला है? तो यह 15 दिन चलेगा, ठीक है। तो आप याद रखना। और इसमें जो है क्या होगा? तो नॉर्थ इंडिया के और साउथ इंडिया के लोगों का आदान प्रदान होगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ अपना सहयोग करेंगे, और जिससे कि तो हमारा साउथ के साथ भी संबंध अच्छी तरह बना रहे, ठीक है।
तो जो तमिल कवि साहित्य को क्या कहा जाता है, इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया है कि तमिल कवि साहित्य को क्या कहा जाता है, तो संगम साहित्य भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद अब देखते हैं लल्लन टॉप प्रश्न, इसके काफ़ी अच्छे हैं। देव दिवाली कब मनाई जाती है, तो यह जो है दिवाली के 15 दिन बाद मनाई जाती है। और कहाँ पर मनाया जाता है, वाराणसी में। नई संसद में स्थापित संगोल किस वंश का है, तो आप देख सकते हैं कि जो है नॉर्थ भारत में स्थित जो नई संसद है, इसमें जो है साउथ का जो है संगोल लिया गया है। और यह संगोल किस वंश का है, तो यह चोल वंश का है। ठीक है, तो इस संगोल के शीर्ष पर जो है नंदी की प्रतिमा है। और यह जो है किसका प्रतीक है, तो यह प्रतीक है किसका प्रतीक हो जाता है, तो यह न्याय का प्रतीक हो जाता है। ठीक है, और संगोल को स्थापित करने का क्या मतलब हो जाता है कि सत्ता का हस्तांतरण जब किया जाता था पुराने समय में, तो संगोल को स्थापित किया जाता था। तो उसी प्रकार जो है नई संसद में संगोल को स्थापित किया गया है, जो चोल वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारत की शास्त्रीय भाषा कितनी है, तो भारत की 6 शास्त्रीय भाषा हैं। कौन कौन सी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत, उड़िया। अगर पूछे कि जो है सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो सबसे पुरानी ये हो जाती है आपकी तमिल। ठीक है, और नवीनतम कौन सी है, तो नवीनतम आपकी हो जाती है उड़िया। ठीक है, तो याद रखेंगे सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो यह तमिल है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि तमिलनाडु में जो है शास्त्रीय नृत्य का क्या नाम है, तो भरतनाट्यम है। इसे जो है देवदासी नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो और इसको जो है भरतनाट्यम को जो है चर्चा में कौन लाई थी, तो इनका नाम हो जाता है रुक्मणी देवी। शिल्पाधिकारंभ ग्रंथ जो है किससे संबंधित है, तो यह तमिल भाषा का ग्रंथ है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप याद रखेंगे। प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस देश के अमीर शेख नवाफ अल अहमद के निधन पर 1 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा कुवैत के। ठीक है, अब इनके बारे में पूरी व्याख्या देखते हैं। कुवैत के जो अमीर है, यानी कि अमीर वहाँ पे अमीर वर्ग से मतलब नहीं होता, जो वहाँ पर सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है उस पर जो तैनात होते हैं व्यक्ति, उन्हें ही अमीर कहा जाता है। ठीक है, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, जिनका क्या नाम है, अमीर शेख नवाफ अल अहमद। ठीक है, तो इनका भी हाल में निधन हो गया है। और भारत के साथ जो है कुवैत का संबंध अच्छा होने के कारण, ठीक है, मजबूत होने के कारण हमने 1 दिन के लिए यानी कि 17 दिसंबर को राजकीय शोक रखा है। ठीक है, यानी कि राजकीय शोक का क्या मतलब होता है कि जो भी सरकारी ऑफिस है उसमें मनोरंजन जैसी कोई मतलब वो स्थिति नहीं होगी, यानी कि मनोरंजन नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद जो सरकारी ऑफिस होगा उसमें जो है तिरंगा आधा झुका दिया जाएगा। ठीक है, इसके सम्मान में जो है तिरंगा झुका दिया जाता है राजकीय शोक में, और इसके बाद मनोरंजन नहीं होगा। तो अब देखते हैं कि जब ये इनकी निधन हो जाती है, अमीर शेख नवाब जो कि कुवैत के अमीर थे, तो अब नए कौन अमीर बने हैं, तो यह बने हैं शेख मेजर अल अहमद। ठीक है, तो इनका भी नाम याद रखेंगे। अब इसके बाद देखते हैं कि कुवैत की सीमा किस सागर से लगती है, तो यह फारस की खाड़ी से इसकी सीमा लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 9वां, हाल ही में विजय दिवस 2023 कब मनाया गया है, तो विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 16 दिसंबर को। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं कि विजय दिवस 2023 कब मनाया गया है, तो यह 16 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 16 दिसंबर 1971 को हमने 13 दिन के लिए ऑपरेशन विजय चलाया था। किसके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश है, इसके खिलाफ हमने क्या चलाया था, क्योंकि पाकिस्तान जो है पूर्वी बांग्लादेश पर यानी पूर्वी पाकिस्तान पर अपना अधिकार जता रहा था, तो इसलिए जो है, और जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश से अलग होना चाहता था, तो इसलिए मदद किससे मांगा बांग्लादेश ने, भारत से। तो भारत ने जो है 13 दिन के लिए ऑपरेशन विजय चलाया, और जो बांग्लादेश पर पाकिस्तान अपना अधिकार बता रहा था, तो हमने पाकिस्तान को जो है इतना दौड़ा के पीटा कि जो है उन्होंने 13 दिन के अंदर ही सरेंडर कर दिया, और भारत से माफ़ी मांगने लगा कि ठीक है हम जो है बांग्लादेश को छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है 16 दिसंबर 1971 को जो है एक नया देश बन जाता है, जिसका क्या नाम है, बांग्लादेश बन जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि ऑपरेशन त्रिशूल जो है, यह हमने जब 3 दिसंबर को जो है पाकिस्तान जो है बांग्लादेश के ऊपर आक्रमण करता है, तो हमने 4 दिसंबर को जो है कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन त्रिशूल चलाया था, जिसे क्या कहते हैं, इसे ऑपरेशन ट्राइडेंट भी कहते हैं। इसमें जो है भारतीय नौसेना ने जो है पाकिस्तान की जो नेवी थी उसको तबाह कर दी थी, उनके जहाज को तबाह कर दिया था। तो इसी याद में जो है 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। ऑपरेशन शक्ति हमने कब चलाया था, तो यह चलाया था 1998 ईस्वी में,
सेकेंड परमाणु परीक्षण के दौरान जो है ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया, और सेकेंड परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 1998 ईस्वी को, ठीक है। और कहाँ पर हुआ था? तो पोखरण राजस्थान में। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन मेघदूत। यह जो है सियाचिन में चलाया गया था। जब पाकिस्तान ने सियाचिन पर आक्रमण किया था तो हमने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था, और कब? 1984 में। और वर्तमान में जो है सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी कौन है? तो यह है शिवा चौहान। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा कहाँ लॉन्च हुआ है? तो भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा का कहाँ लॉन्च हुई है? तो केरल में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। बाराकूडा क्या है? यह एक नाव है, ठीक है। यह जो है भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव है, ठीक है। और यह कहाँ पर शुरू किया गया है? तो केरल में शुरू किया गया है। और ये जो बाराकूडा नाम दिया गया है वह जो है किसके नाम पर दिया गया है? तो यहाँ पर एक मछली पाई जाती है, उसी के नाम पर जो है इस सौर इलेक्ट्रिक नाव का नाम क्या रखा गया है? बाराकूडा नाव रखा गया है, ठीक। अब देखते हैं, लेकिन ये जो है पहली नहीं है सौर इलेक्ट्रिक नाव, यह पहली नहीं है यह, लेकिन सबसे तेज है। तो अगर पूछे पहली सौर इलेक्ट्रिक नाव कौन सी थी, तो इसे जो है कौन सा सम्मान दिया गया था? तो इसे दिया था गुस्ताख ट्रेवे अवार्ड दिया गया था। और यह पहली सौर इलेक्ट्रिक नाव कौन सी थी? तो यह इसका नाम हो जाता है आदित्य। और इसे कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो गुस्ताख ट्रेवे अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट है एडमिरल कप जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है केरल में, ठीक है। और फाइनल मुकाबला किसके बीच हुआ था? तो इंडिया और इटली के बीच हुआ था, ठीक है। इटली के बीच हुआ था। तो इसमें विजेता कौन बना है? तो इसमें विजेता बना है इटली। पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? तो पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है मोडेरा गांव, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। तो पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कहाँ पर है? गुजरात में है। तो ये हमारा पूरा व्याख्या सहित 10 करंट अफेयर क्वेश्चन और उसके साथ ललन टॉप प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं। आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।